जिस तरह से हमने 1.5 साल में काम किया है ना, ऐसी बहुत क्लोजली काम किया है और ब्लेमिंग वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सोल्यूशन होना चाहिए, बनना चाहिए, आप समझ रहे हैं। वो भी मेरा ऑब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव है आपका भी, मेरा भी, सबका, राइट। एड अकाउंट का ऑप्टिमाइजेशन, अलग तरीके से कैंपेन लगाना, क्रिएटिव्स अलग तरीके से लगाना, दैट वोंट टेक अस टू 3 to 5 करोड़। इस स्ट्रैटेजी तो मैं 100% अलाइन करता हूँ कि आज हमारा इन्वेंट्री 7% है, 3 महीने में इसको प्लान करते हैं, अपना इन्वेंट्री साइज 7% को 30% कैसे लेके आना है वो प्लान आउट करते हैं, ठीक है। अब हमारा एक बॉटम वेयर है, बॉटम वेयर जीन स्पेसिफिकली वर्क्स एक्सेप्शनली वेल, उसको अपना एक स्ट्रॉन्ग मोड बनाते हैं क्योंकि वो आज हमारा बिक रहा है। बात क्या है ना, व्हाई आई एम जस्ट नॉट सेइंग यस टू दिस स्ट्रैटेजी, मतलब मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा कि उससे सॉल्यूशन आया। आप समझ रहे, मैं हाँ बोल दूंगा, मैं काम कर दूंगा, फिर हम 15 डेज बाद फिर सेम प्रॉब्लम मीटिंग में बैठे होंगे ना, वो और गलत है। आई एम 100% कन्विंस कि इससे सॉल्यूशन नहीं आया, तो मैं हाँ नहीं बोल सकता। We have discussed this multiple times कि we don't see a, मतलब how to get ROAS point 2 point 3 तो बढ़ सकता है, बट अगेन हमारे को जो जंप चाहिए वो बहुत बड़ा चाहिए, राइट। 4B कल इसलिए था बिकॉज हमने बंद कर दिया, वरना वो 3 के आसपास होता है, एंड देयर इज अ बिग 2x का डिफरेंस। तो एंड सी, मतलब मेरे ना एक बात हो रही थी, तो लास्ट मतलब ईशान केम टू मी लाइक अ वीक बैक एंड यू नो ईशान टोल्ड मी कि आरजे अभी ना हम एक ऑपरेशनल एजेंसी की तरह एक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज, राइट। हम कैंपेन्स आते हैं, स्ट्रैटेजीज आती है और हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट। और वो टीम के लिए थोड़ा गलत है बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है ना, जो जैसे शिवानी हो गए, अब वो सिर्फ एग्जीक्यूशन में लगे हुए, राइट। कैंपेन लगाना ऑफ कोर्स वो ऑपरेशनल हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो यू नो, एंड आई टोल्ड ईशान ऑनेस्टली, एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन ही है कि इट्स बेटर कि ना वंस द टीम ऑल्सो ट्राई, राइट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने भी ट्राई नहीं किया और हमने भी ट्राई नहीं किया, राइट। सो इसलिए मैं भी इतना स्ट्रैटेजी में इंटरफेयर नहीं कर रहा। देयर वर सम पॉइंट्स वेयर यू नो ईशान के मैंने आस्क किया, यार मुझे लगता है सही नहीं है स्ट्रैट, मैंने कहा ट्राई करते हैं बिकॉज हमारी स्ट्रैटेजी भी काम नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं हमने ट्राई नहीं किया, राइट। हमने भी अच्छा खासा 3-4 महीने बैक टू बैक कुछ ना, 3-4 में तो बहुत कम बोल रहा हूँ, इनफैक्ट 8-9 महीने से बैक टू बैक कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं बिकॉज लास्ट ईयर 6 महीने तो प्लस माइनस था, उसके बाद तो कंसिस्टेंटली चले हैं एड्स ना, कोई बिलिंग इशू नहीं था, कोई वेबसाइट इशू नहीं था, इट वाज अ कंसिस्टेंट नंबर्स, बट तभी भी नहीं आ रहा था। तो मेरी कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि ना डिफरेंट पीपल हैव ट्राइड स्ट्रैटेजी, बट एट दिस पॉइंट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि एड अकाउंट में अगर प्रॉब्लम होता ना, इट वुड हैव बीन सॉल्व्ड अ लॉन्ग टाइम बैक, वेदर इट वाज ऑन द स्ट्रैटेजी फ्रंट। अच्छा 2 महीने पहले मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता कि हमारे क्रेडिट अच्छे नहीं है, ठीक है, या फिर क्रेडिट अकाउंट बहुत कम है, या हम ट्राई नहीं कर रहे हैं कैटेगरी एक्सपेंशन, राइट। मतलब सी, अब देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन ऑलवेज, इट नेवर एंड्स, राइट। बट आपकी टीम ने क्रेडिट्स दिए हैं, वेदर इट इज EGC, रील्स, कराउजल, स्टैटिक्स, एवरीथिंग इज गुड इनफ। मतलब और कैटलॉग शूज भी बहुत हमने AI इमेजेस चेंज कराया, तो उस मतलब द प्रॉब्लम डज नॉट स्टैंड्स ऑन द टेबल ऑफ द परफॉर्मेंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और हम इतने ब्रांड के साथ काम करते हैं ना, मैं आपको तो एक चीज़ दिखाता हूँ, इट विल शो यू द प्राइमरी डिफरेंस। दोनों सिस्टर ब्रांड्स लेते हैं, ठीक है, हमारा रेवेन्यू भी अच्छा था, हमारा ROAS भी अच्छा था, राइट। 27 लाख हम लोगों ने लास्ट ईयर अक्टूबर में अचीव किया ही है, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ एक वेबसाइट पे और प्रोडक्ट्स का एक पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी वाले कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, अब द वे इट इज बीन प्रेजेंटेड, द वे द प्रोडक्ट्स आर, द वे द फोटोशूट इज, द वे इट लुक्स। अब देखिए ये पुराना प्रोडक्ट है, मैं देख के बता सकता हूँ, अब ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, और ये भी गलती है, बट अगर आप यहाँ देखोगे इट टोटली जस्टिफाइज द 1000 रुपये फॉर श्योर। एंड लीव सूर्य कुमार यादव, वी डोंट नीड सूर्य कुमार यादव, वो यहाँ पे भी कुछ काम नहीं आया। बट अगर मैं इसकी भी बात करूँ ना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो जो प्रोडक्ट मैच्योरिटी आई है ना, ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ प्राइस ऑफ 300-400, और ऐसा नहीं है कि इनका शर्ट्स बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊँ शर्ट्स है ना अभी भी इनका बहुत ही खराब है, ठीक है, मतलब ROAS बिल्कुल भी नहीं आता, सेम हमारे वाला केस है, ठीक है, क्योंकि शर्ट्स में प्राइस बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गई, नो डाउट, 110% विद दैट थॉट। बट प्रॉब्लम क्या है, जो पोलोज ने कमाल किया, जो विंटर ने कमाल किया, आज भी अगर मैं पोलो विंटर से हटा दूंगा ना, बोथ द ब्रांड्स आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, देयर इज नो डिफरेंस, वहीं के वहीं सेम नंबर आ जाएगा। तो वो जो चीजें हैं वो जब तक हमारे पास नहीं आएंगी ना, नंबर्स वोंट चेंज, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। जब हम कॉल पे थे मैंने तभी भी आपसे सेम चीज डिस्कस करी थी, और मैं आज भी ये चीज डिस्कस करूंगा कि और लास्ट 15 डेज में यू नो मैंने भी बहुत सारे कैंपेन्स अलग अलग स्ट्रैटेजीज चलवाए हैं, एंड आई एम श्योर will also agree with this कि there has to be a change on this on the bigger level rather than the performance level, क्योंकि वो सिर्फ प्राइस गिराने से हम सॉल्यूशन ला ही नहीं सकते, मतलब कितना प्राइस गिराएंगे, मतलब बट समझ रहे हैं आप, एक
जो मेच्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिखता है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखता है, ठीक है। तो वो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा गैप है। और एक मैंने आपसे उस दिन डिस्कस किया था जब हम लोग पहले ना 400-500 वाले रेंज में प्लेस कर रहे थे, तो हम एक कॉलेज गोअर को या फिर एक नॉट हाई इनकम एक पर्सन को टारगेट कर रहे थे, राइट। उसके लिए वो डिज़ाइन लैंग्वेज और वो परफेक्ट था। बट अभी अपने केस में ना हम एक ऑफिस गोअर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस है, बिकॉज हम 1000 वाली रेंज में आ गए। बट जो वो 1000 वाली रेंज है ना उसके लिए बस इट्स जस्ट माई थॉट एंड द डेटा ऑल्सो से दिस, ठीक है ना, जो ये वाले डिज़ाइन है मे बी इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, मतलब मे बी, ठीक है, क्योंकि अगर कर रहा होता तो 100% बेटर होता और 100% हमारा कन्वर्जन रेट बेटर होता। जब तक हमने प्राइस ड्रॉप नहीं किया था तब तक हमारा कन्वर्जन रेट 0.7% था, विच इज़ अ वेरी बैड कन्वर्जन रेट फॉर ब्रांड लाइक विद द ब्रांडिंग लाइक, ठीक है ना। तो दैट्स द मेजर गैप। और जब मैं बैंगलोर आया भी था 4 महीना पहले, तो आई क्लियरली टोल्ड सर कि हमारे को आप एक कलेक्शन ला के दो विच इज़ बेटर एंड आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि मैं आपको बेटर सेल ला के दिखाऊंगा, ठीक है। बस प्रॉब्लम एंड एग्जाम्पल के लिए होता है बिकॉज आई नो द ब्रांड इनसाइड एंड आउट, मेरे लिए थोड़ा करना आसान है, गेटिंग माई पॉइंट। बट जब तक वो नहीं होगा ना तब तक वी वॉन्ट चेंज, बिकॉज हमें ना थोड़ा सा ना कस्टमर का परसेप्शन चेंज करना है कि इज नॉट द ओल्ड। अब वो बस एक कॉपी लिखने से नहीं होगा, वो हमारे को ना प्रेजेंटेशन भी अलग करनी पड़ेगी। और आपको याद होगा विंटर कलेक्शन हमारा विदाउट डूइंग एनी चेंजेस ऑन द एड अकाउंट, नो नथिंग चेंजेस ऑन द प्राइसेस, नथिंग चेंजेस एनीवेयर, जस्ट द कैटलॉग इमेजेस वर चेंज, दे वर वेरी मैच्योर एंड गुड लुकिंग। आई ऑल्सो ऑर्डर्ड फ्रॉम एंड आई वेयर दैट जैकेट और वो 4-5 दिन में सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया, राइट। 4 का रवाज भी आ रहा था, हम बैक टू बैक स्केल भी कर रहे थे, 8 लाख पहुंचे, 9 लाख पहुंचे एंड देन आउट। तो it also shows us कि what is something which can change things for us, बस वो मुझे लगता है मिसिंग है which we need badly। मतलब आप मैं सच मानो शुभांकर को हटा के शिवानी को लाने का रीजन ही ये था। मैंने आपको बोला था ना कि समटाइम इट हैपेंस कि ना मैं चेंज करता हूँ, नंबर्स बदल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है नए मार्केटर के पास समथिंग टू प्रूव होता है, राइट। क्योंकि पुराना शुभांकर तो डे 1 से करता ही, उसका तो फर्स्ट ब्रांड जब उसको हमने हायर किया था, ठीक है ना। तो मे बी देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑन ऑप्टिमाइजेशन, आई डोंट नो, मतलब मुझे दिखा नहीं था बट स्टिल आई जस्ट वेंट विद द गट फीलिंग, ठीक है ना। बट आफ्टर गिविंग इट टू शिवानी आल्सो आई हैवंट सीन नंबर्स चेंजिंग एट ऑल एंड इवन आफ्टर यू गाइस आल्सो गिविंग अस द एंटायर स्ट्रेटजी प्लान, उसके बाद भी वो चेंज नहीं हुआ। तो उस टेबल पे प्रॉब्लम नहीं है। एंड सी कंटेंट का जो है ना, कंटेंट एक एग्जांपल हमारा आज 4 का रोआस 5 का रोआस आ रहा है 1 लाख के स्पेंड पे। कंटेंट आपको क्या काम करेगा, वो 5 का रोआस मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा कि हम कल 3 लाख 4 लाख स्पेंड करें 5 के रोआस पे, कंटेंट बढ़िया लगाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हम 1 लाख रुपए स्पेंड करके भी एग्जांपल 3 का रोआस ला रहे हैं परफॉर्मेंस पे, ठीक है, और ऐसा नहीं है 1 लाख पे हम लोग क्रिएटिव अभी भी हम अच्छा क्वालिटी क्रिएटिव लगा रहे हैं, बट अगर मैं और कंटेंट लगाऊंगा ना तो उससे रोआस नहीं बढ़ सकता, उससे स्केल बढ़ सकता है। 100% स्केल बढ़ेगा, बट रोआस बढ़ाने के लिए तो हमारे को वेबसाइट लेवल पे ही करना पड़ेगा, एड अकाउंट लेवल पे वो चेंज आ ही नहीं सकता। और हमने 3-4 बार पिवट मारा अकाउंट बैक टू बैक, बट उसके बावजूद भी ना वो नंबर्स हमारे सामने नहीं है। हाँ, आई एग्री। सी मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसको बेटर नहीं कर सकते, बस मैं ये कह रहा हूँ जो 20% बेटरमेंट है ना, क्या हमारे को 3 से 5 के रोआस पे लेके जाएगी, वो क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा हम बेटर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वी कैन डू बेटर, बट द प्रॉब्लम इज जो आप समझो जो डायरेक्शन। अब एक चीज समझो, मेरे जितने भी शर्ट टी शर्ट के ब्रांड थे, ठीक है, विंटर में सबका विंटर कलेक्शन लॉन्च हुआ इंक्लूडिंग अस, ठीक है, और विंटर कलेक्शन वाज द ओनली कलेक्शन व्हिच वाज गिविंग रोआस। 4 अलग ब्रांड है, अलग कैटेगरी है, अलग प्राइसिंग है, ठीक है, सब पे विंटर था। अगर मैं आपको बात करूँ तो वाज द ब्रांड जो विंटर कलेक्शन लेके नहीं आया, इकलौता ब्रांड था हमारा, और राइट नाउ इज हैविंग अ बिग इशू, मतलब उसका रेवेन्यू रोआस कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम, अच्छा हमारे केस में जब हमारा, क्योंकि देखो वी गाइस आल्सो नीड टू हैव दिस फॉर श्योर कि अब जैसे कल ईशान भी बोल रहे थे, कल हम जब लोग इंटरनली डिस्कस कर रहे थे कि विंटर के टाइम पे जब विंटर था तो हमारे नंबर्स बेटर भी थे और हम निकाल भी लेते, बट कोई बात नहीं, विंटर नहीं था। एज अ ब्रांड भी डिसाइडेड कि हम इस बार विंटर पे स्पेंड नहीं करेंगे। अब हमारा एक बॉटम वेयर है, बॉटम वेयर जीन स्पेसिफिकली,
वर्क्स एक्सेप्शनली वेल। इस स्ट्रैटेजी तो मैं 100% अलाइन करता हूँ कि आज हमारा इन्वेंट्री 7% है, 3 महीने में इसको प्लान करते हैं, अपना इन्वेंट्री साइज 7% को 30% कैसे लेके आना है वो प्लान आउट करते हैं, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग अंदर जीन्स के बॉटम, न्यू कलेक्शन, न्यू स्टाइल्स लेके आते हैं और उसको 30% को अपना एक स्ट्रॉन्ग मोड बनाते हैं, क्योंकि वो आज हमारा बिक रहा है। अगर मैं किसी भी छोटे ब्रांड की बात करूं जहाँ पे हम 1 करोड़ के आसपास सेल करते हैं, उनको यही बोलते हैं जो बिक रहा है उसको आप और डेप्थ में लेके आओ और डाइवर्सिफाई करो और हम उसको स्केल करेंगे। बट आप समझ रहे हो, एड अकाउंट का ऑप्टिमाइजेशन, अलग तरीके से कैंपेन लगाना, क्रिएटिव्स अलग तरीके से लगाना, दैट वोंट टेक अस टू 3 to 5 करोड़। आप मानो 2 महीने पहले मुझे बोलते ना, मैं आपसे एग्री करता, पर 2 महीने में हमने, मतलब आप मानोगे नहीं, शिवानी और राजीव ऑफिस में हर दिन 8:30 तक बैठता है, हर दिन, और सारे कैंपेन करके उठते हैं, क्योंकि कैंपेन काउंट बहुत बढ़ गया है, वो हम सब एग्री करेंगे, राइट। तो बट मैं उनको भी बोलता हूँ गाइस, मेक श्योर करना कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल ढंग से एग्जीक्यूट, और 90% वो एग्जीक्यूट ढंग से ही होती होगी, 10% आई एग्री ह्यूमन एरर हो सकता है, बट और आप जिस तरह से कराते हो वो बहुत बढ़िया है। मतलब हमने कितनी रील्स, कितने यूजीसी, ब्रांड क्रिएटिव्स, कराउजल, सब कुछ लाइव किया है, मतलब क्या लाइव नहीं किया, थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, बट वो उस शुरुआत को नहीं लेके आया। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। वो 3 को 3.2 कर देगा, 3 को 3.3 कर देगा, बट 3 को 5 ले जाने में तो देखो बड़ा रोल उसी का है। और मैं तो एक सिस्टर कंपनी की बात करूँ जिन्होंने सेम हमारी तरह हमारा डिसीजन ही लिया था, और दोनों ही ब्रांड एक पॉइंट पे एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। आई एम टेलिंग यू, अगर मैं पोलोज और विंटर अभी हटा देता हूँ, सेम नंबर होगा और आपसे भी खराब रोआस होगा, गारंटी, ठीक है। वाई? बिकॉज यही 2 कलेक्शन, एक ये वायरसिटी जैकेट और एक ये पोलोज, यही बिक रहा है और कुछ नहीं बिकता। अब मानो सिर्फ 2 ही कलेक्शन है, अगर बाकी कलेक्शन बिक रहे होते ना तो वो स्टार्टिंग से बिकना चालू हो जाते हैं, बिकॉज वो उस कन्वर्जन रेट पे बिक ही नहीं रहे, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट प्रोडक्ट एट दैट प्राइस। तो वहाँ पे भी शर्ट्स नहीं बिक रही, और उनको भी शर्ट का इन्वेंट्री कैटलॉग बहुत बड़ा है, बट वो नहीं बिक रहा। बट जो अदर चीजें बिक रही है हम उसी को स्केल कर रहे हैं और उस पर इवेंचुअली स्पेंड कर रहे हैं। और ये हमें करने, मतलब सी, देयर इज नो हार्म इन, यू नो, अगर हमारा बॉटम वेयर अच्छा बिक रहा है एक अच्छे प्राइस पे, अच्छे रोआस पे, तो बॉटम वेयर को मैं नहीं कह रहा बाकी चीजें बंद कर देते हैं, बॉटम वेयर को अपना मोड बना सकते हैं इनिशियली एटलीस्ट, यहाँ हम डेली की 10 लाख की सेल बॉटम वेयर से क्लॉक करें और अपने जीन्स को एक्सपैंड करें कैटेगरी वाइज, जैसे भी हम लोग प्रोडक्ट लेवल पे कर सकते हैं। सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, उनको दिखा उसको जैकेट अच्छा है, जैकेट बहुत सारी जैकेट्स ले और हमारा वहाँ रेवेन्यू बढ़ता चला गया, ठीक है ना। और जिस तरह से हमने 1.5 साल में काम किया है ना, ऐसी बहुत क्लोजली काम किया है, और ब्लेमिंग वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सोल्यूशन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आप समझ रहे हैं। वो भी मेरा ऑब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव है आपका भी, मेरा भी, सबका, राइट। बात क्या है ना, व्हाई आई एम जस्ट नॉट सेइंग यस टू दिस स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई नो, मेरा मतलब मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा कि उससे सॉल्यूशन आएगा। आप समझ रहे, मैं हाँ बोल दूंगा, मैं काम कर दूंगा, फिर हम 15 डेज बाद फिर सेम प्रॉब्लम मीटिंग में बैठे होंगे ना, वो और गलत है। आई एम 100% कन्विंस कि इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो मैं हाँ नहीं बोल सकता। अगर इससे हो रहा होता ना, खुद हाँ बोलता, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप 2 मार्केटर ऑनलाइन करा के और अच्छे से कराता, बट मुझे कन्विक्शन ही नहीं है कि इससे सॉल्यूशन आएगा। 0.2 का रॉस बढ़ जाएगा और नथिंग बियॉन्ड दैट। हमें और सॉल्यूशन ही निकालते हैं, बट नॉट दिस इज, और मतलब यू नो, रिसेंटली 15 डेज से तो is taking care of the strategy. Honestly, Shan and me are not involved in strategy. तभी भी numbers नहीं बढ़े, और वो reason था कि एक बारी let's try. What if the strategy we are adopting is not working and maybe strategy worked out. But वो नहीं, वो और कुछ कैटेगरी में बहुत अच्छे से ऐड लगाए हैं। मतलब आई एग्री बॉटम वेयर्स में, ट्राउजर में नहीं लगा होगा, बट शर्ट्स में, और शान हमने कहाँ ट्राई किया था, टी शर्ट्स में हमने प्रॉपर जिस तरीके से कैंपेन लगना चाहिए, जिस तरह से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, क्रिएटिव, रील, पार्टनरशिप एड सब लगाया है, उसके बाद भी वो रोआस पे नहीं आया, तो मुझे कन्विक्शन नहीं है कि वो उससे आएगा। अब क्योंकि हम फिर से 15 डेज बाद नहीं बैठ सकते इस पे, समझ रहे हैं। इट्स बेटर वी रीथिंक अगेन एंड वी कम विद अ बेटर सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन डज नॉट लाइज हियर। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसमें यू नो मैं कर रहा हूँ या फिर आप कर रहे हैं, नथिंग अबाउट ब्लेम गेम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन हमें और बेटर फिगर आउट करना है। अच्छा, सॉल्यूशन अप्रोच की अगर हम बात करें, सबसे पहले ना हम ये फिगर आउट करते हैं, देखिए पुराना, अगर हम शर्ट्स की बात, सबसे ज़्यादा हमारा इन्वेंटरी किस कैटेगरी में है, शर्ट्स, ठीक है। अल्ले सबसे पहले फिगर आउट करते हैं हमारे लास्ट 3 मंथ्स में ना शर्ट्स के हमारे क्या क्या हमारे कलेक्शंस हैं, ठीक है। शर्ट्स के अंदर लेट्स से हम लोगों ने, जैसे आपने एम्ब्रॉयडरी वाला बताया, ठीक है ना, इट इज़ वर्किंग, और मैंने देखा भी वो टॉप पे आता है कैटलॉग्स में भी, ठीक है। फिगर आउट करते हैं कि क्या वर्क कर रहा है उसके अंदर, और पहले क्लोज करते हैं उस पर कि जो हमारा, क्योंकि जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं ना वो ब्रांड को नया रोआस देके जाते हैं, पुराना प्रोडक्ट तो पुराना रोआस ही देगा, ये फिक्स है, ठीक है। अ न्यू प्रोडक्ट्स कम्स इन, लेट्स से इट कम्स एट अ लोअर रोआस, वी डोंट स्केल। अ न्यू कलेक्शन कम्स इन, इफ इट इज एट अ हायर रोआस, लाइक आई शोड यू, वी स्केल इट, ठीक है।
तो पहले ये फिगर आउट करते हैं जो हमारा नया माल आ रहा है वो किस रोआस पे बिक रहा है, ठीक है, शर्ट्स के अंदर ही, नो बॉटम वेयर्स। अगर वो अच्छे रोआस पे बिक रहा है बहुत बढ़िया, उसको स्केल करते हैं। अगर वो अच्छे रोआस पे नहीं बिक रहा, ठीक है, तो पहले फिगर आउट करते हैं कि हमें अगला कलेक्शन लाना कौन सा है। सी वन कॉन्वर्सेशन दैट आई डोंट हैव ना और विद बोथ ऑफ अस इज कि यू नो वी टेलिंग यू और मे बी यू टेलिंग अस कि यार मार्केट में ना ये 4 चीजें हैं जो, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका रोआस बहुत अच्छा आ रहा है, एंड देन हम कुछ उस कलेक्शन को हम लोग फिगर आउट करें, उसको प्लान करें, एंड देन उसको हम लॉन्च करें प्रॉपर्ली, ठीक है। वो कॉन्वर्सेशन नहीं होता। आई कैन टेल यू 3-4 कैटेगरीज यहाँ पे अदर ब्रांड्स को बहुत अच्छा रोआस आ रहा है, और आई एम नॉट सेइंग कि हम उनके प्रोडक्ट कॉपी कर लेते हैं, बट वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेके हम कुछ फिगर आउट कर सकते हैं और कुछ अलग तरह का माल ला सकते हैं। बट न्यू प्रोडक्ट नीड्स टू गिव अ न्यू रोआस। दिस इज अ श्योरिटी द ओल्ड प्रोडक्ट विल बी सेलिंग एट अ सिमिलर रोआस, इट वोंट चेंज। जैसे विंटर ने हमारे लिए मैजिक किया था ना, अगर आपको याद हो, वो हम एकदम से 2 के रोआस से 4 के रोआस पे आ गए थे विद इन 2 days, राइट। वो मैजिक चाहिए होगा हमको, और वो मैजिक हमारे को नए कलेक्शन, नए प्रोडक्ट और प्राइस कम मत करो, प्राइस अच्छा ही रखो जो अपना प्राइस है, बस उस प्राइस के वाला प्रोडक्ट हमें इवेंचुअली लेके आना होगा। आप मुझे किसी टी शर्ट दे दो, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टी शर्ट से दूंगा, एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो, राइट। इतना बड़ा ऑपरेशन अपने पास है, तो वहाँ पे तो हमारे लिए आई थिंक और आसान होगा। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग। जो नया है वो तो टाइम लगेगा। मैं तो पहले, आप मुझे एक डेटा देते हैं पहले कि दिसंबर और जनवरी में हम लोगों ने क्या क्या लॉन्च किया, एक सॉर्ट ऑफ अ शीट जहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स का नाम या फिर लिंक हो, ठीक है ना, और उनका रेट ऑफ सेल क्या है, मतलब एग्जांपल उस कितना बिक चुका, ठीक है। पहले एक बार बस मैं एक बार उस डेटा को देख लेता हूँ और उसमें फिगर आउट करते हैं कि हम नया माल जो लेके आए हैं उसका रोआस कितना आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने इस पर भी ना एक डेटा बनवाया है इंटरनली, कभी उस पर काम चल रहा है। हम ये देख रहे थे कि ना हर महीने जो नया कलेक्शन आता है वो नया कलेक्शन का परसेंटेज ऑफ सेल कितना होना चाहिए। थोड़ा चैट जीपीटी से मैं पूछा तो चैट जीपीटी कहता है कि आपको जो भी जितना इन्वेंट्री बिक रहा है ना, आपका मंथली रनिंग इन्वेंट्री है, उसका 15% आपको हर महीने लाना चाहिए, उतना एसक्यू, और जो आप एसक्यू लेके आ रहे हो वो एसक्यू का जो सेल ऑफ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस महीने का 20% होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी हेल्दी रेशियो। दैट मीन्स आपका नया माल भी आ रहा है, नया माल आपकी सेल भी लेके आ रहा है, ठीक है ना, और उसमें से न्यू लेवल्स भी आते रहेंगे। और आई एम श्योर हमारा नया माल आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, बस क्या वो हमारे को वो रोआस दे रहा है क्या। जितना मैंने हाई इन्वेंट्री ब्रांड के साथ काम करके देखा है, ईच प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट, मतलब जो बेटर वे होता है अप्रोच कलेक्शन पेजेस का होता है, बिकॉज वो डिस्कवरी लेड होता है ना। तो हमें बस इतना मेक श्योर करना है कि हमारे लैंडिंग पेजेस अलग अलग हों, है ना। ऐसा ना हो कि हम सारा का सारा कस्टमर एक ही लैंडिंग पेज पे भेज रहे हैं। हमारे अलग अलग लैंडिंग पेजेस पे न्यू अराइवल्स भी हों, बेस्ट सेलर्स भी हों, और हमारे फीचर्ड प्रोडक्ट भी हो, ठीक है ना। तो दैट इज अ बेटर वे टू इवेंचुअली आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स। प्लस ये तो हो गया हमारा रील्स के थ्रू, और कैटलॉग एड्स में तो हम अलग अलग कैटलॉग चलाते हैं अभी भी, मान लेते हैं ऑल प्रोडक्ट कस्टम कैटलॉग, जिससे कि प्रोडक्ट विजिबिलिटी बनी रहे। आई एग्री, प्रोडक्ट विजिबिलिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट हर प्रोडक्ट पे अगर हम कस्टमर को भेजना चाहते हैं तो आई थिंक ये 2 स्ट्रैटेजीज है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी आई थिंक 80% करते भी हैं, काम करते हैं। फिर सबसे पहले ना कैजुअल शर्ट्स को आरसीए में लेके आते हैं, ठीक है, किसी और को नहीं करते, ठीक है। एटलीस्ट ना जो अभी हम दोनों के अलग अलग पीओवीज हैं उसको पहले सेम अलाइनमेंट पे लेके आते हैं, ठीक है। मैं आपकी बात से भी एग्री करके और अपनी बात से भी मेरे को कुछ लॉजिकल लग रही है, तो एक काम करते हैं, जो आपके ये 2000 प्रोडक्ट्स हैं, है ना, 300 में 300 में प्रोडक्ट्स को बांटते हैं। आई थिंक 300 इज अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ना, ठीक है। कैटलॉग्स ट्राई करते हैं पहले, और 300 प्रोडक्ट्स ना लैंडिंग पेज बनाते हैं अलग अलग, और सबके लिए अलग अलग कंटेंट जो हमारे पास ऑलरेडी काफी बना हुआ है। लेट्स नॉट गो इन द कंटेंट क्रिएशन जर्नी, थोड़ा बहुत बनाते हैं पर हम पे ऑलरेडी बहुत बना हुआ है, ठीक है। 6 और लैंडिंग पेजेस पे 6 कैटलॉग पे एक स्पेसिफिक टारगेटेड स्पेंड करते हैं, ठीक है। और देन एक नंबर पे आते हैं कि क्या हमारा रोआस आ रहा है। सबसे पहले शर्ट्स को टैप इन करते हैं, अगर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, देन विल कम टू अ कंक्लूजन व्हाट आई एम कमिंग अप विद, और आ रहा होगा तो फिर तो आएगी, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हमने 10 कैंपेन चलाए, 10 में से मेरे को 3 पे भी अगर एड अकाउंट पे 4.5 करोड़ से गया ना, इट्स अ विन, ठीक है। क्योंकि वो सब तो परफॉर्म करेगा ही नहीं, राइट, अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आज हमारे अकाउंट पे 4.5 का कोई दिखता नहीं है। 4.5 का अगर हमारे को 7-8, मतलब मेरे 30% कैंपेन तो उस पर परफॉर्म करे जो हमारा टारगेट है, राइट। तो अगर हमारे जितने भी कैंपेन इनिशिएट करे उसमें 30% कैंपेन भी हमारे टारगेट रोआस पे जा रहे हैं, ठीक है, और 4.5, देन इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट सेट बनाने में शायद टाइम लगे, आप बस मुझे प्रोडक्ट अम्ब्रेला दे दीजिए, ठीक है, कि ये 6 अम्ब्रेलाज होंगे, उसके बाद मैं एटलीस्ट कैंपेन प्लान बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। आई थिंक दिस इज अ बेटर स्ट्रैटेजी, आई एम मोर अलाइन्ड विद दिस, ठीक है। वो खतरनाक मीटिंग थी गाइस, देखा, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है जस्ट हाँ नहीं बोलना था हाँ करने के लिए,
ये सेकंड स्ट्रैटेजी वाज अ लॉट बेटर। एंड मैं एग्री करता हूँ ब्रांड से। सी, ब्रांड की गलती अपनी गलती नहीं निकालनी थी, उस बारे में कॉन्वर्सेशन ही नहीं थी। अ लिटिल आर्ग्यूमेंट वाज बिकॉज कन्विक्शन आना बहुत जरूरी है एज अ मार्केटर, क्योंकि मेरे को ब्रांड को रिटेन नहीं करना, समझ रहे हो, रिटेन करने के लिए कि भाई मैंने हाँ बोल दिया, 1 महीना ब्रांड और रिटेन हो गया, वो बहुत गलत है। आपको जेन्युइनली ब्रांड को हेल्प करनी पड़ेगी, जेन्युइनली आपको ना बोलना पड़ेगा। अगर आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा, तभी जाके ब्रांड भी आपको वैल्यू करेगा और थिंग्स विल मूव फर्दर।